हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियोस की सीरीज़ है लर्निंग द यूज़ ऑफ गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पूरे गूगल पैकेज का एक पार्ट मात्र है, इसलिए गूगल ड्राइव में हम एंटर करने से पहले गूगल प्रोफाइल को समझते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरा प्रोफाइल तो पर्सनल आईडी का लॉगिन है kavita.fadnavis का, और मेल तो मेरा लॉगिन है ऑफिशियल JHSS मर्जीवी। तो ये दोनों का मिक्सचर हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपने ऑफिशियल से लॉगिन तो हो रही हूँ, पर मुझे बुकमार्क्स किसके मिल रहे हैं? मेरे पर्सनल के हैं। यानी कि मुझे इसके बुकमार्क्स चाहिए तो ये नहीं मिल रहे हैं, और इसके बुकमार्क्स को मैं दूसरों को नहीं देखने देना चाहती हूँ तो वो देख पा रहे हैं। यह इसलिए हमेशा हमें प्रोफाइल लॉगिन करना चाहिए। प्रोफाइल लॉगिन क्या होता है देखते हैं हम। मेरे पास इतने गूगल अकाउंट्स हैं, और जितने गूगल अकाउंट्स हैं सबकी प्रोफाइल लॉगिन यहाँ ऊपर से होती है। मेल लॉगिन यहाँ से होती है, प्रोफाइल लॉगिन यहाँ से होती है। तो अब मैं चेंज करके बताती हूँ। यहाँ पर मैं अभी पर्सनल प्रोफाइल में हूँ। मेरे आप बुकमार्क्स यहाँ पर देख रहे हैं। बुकमार्क्स कैसे बनते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये किसी और वीडियो में होगा। आज हम बुकमार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं प्रोफाइल लॉगिन की। तो चलिए हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, और मैं अभी ये उत्सव निम्बाड़ा का लॉगिन करती हूँ। आप इसको देखिए, यहाँ के बुकमार्क्स अलग हैं। मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी बता सकती हूँ। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ तो यहाँ पर दोनों ही ओपन होंगे। ये देखिए, दोनों की थीम अलग अलग है, और दोनों का प्रोफाइल अलग अलग है, और दोनों के बुकमार्क्स अलग अलग है। तो हमें प्रोफाइल लॉगिन ही करना चाहिए। प्रोफाइल लॉगिन करने से हमारे बुकमार्क्स और हमारे पासवर्ड्स हमारे साथ चलते हैं। यानी कि हमें बार बार पासवर्ड्स याद रखना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक सिंपल प्रोफाइल लॉगिन से हम अपने गूगल के सारे ही ऐप्स को अपने साथ ले जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको स्विच कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। केवल यहाँ पर प्रोफाइल में ऊपर जो हमें अपना फ़ोटो दिख रहा है, या हमने अगर फ़ोटो नहीं लगाया तो एक आइकन दिख रहा है, वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये चलिए, ये मेरा स्टाफ का प्रोफाइल है, ये staff.marjivi, इसका प्रोफाइल अलग है और इसके बुकमार्क्स भी अलग है। तो प्रोफाइल को कैसे स्विच करना या नए प्रोफाइल को कैसे ऐड करना, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। नया प्रोफाइल ऐड करना तो हम ऐड में जाते हैं, और हटाने के लिए भी हमें ऐड में ही जाना पड़ेगा। अब अगर मुझे ऐड करना है तो यहाँ पर मैं साइन इन करूँगी नए प्रोफाइल के साथ, यानी कि नई मेल आईडी के साथ। और अगर मुझे हटाना है तो मैं बैक जा कर के इनमें से जो प्रोफाइल मुझे इस कंप्यूटर से डिलीट करना है उसको मैं डिलीट कर सकती हूँ। क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जितने प्रोफाइल्स हैं वो हर व्यक्ति खोल सकता है जो इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे नहीं खोलने देना है तो हमारा काम होने के बाद हमें साइन आउट कर देना चाहिए, अपना प्रोफाइल को रिमूव कर देना चाहिए। अब हम चलते हैं कि एक गूगल प्रोफाइल के साथ हमें क्या क्या मिलता है। जब हम एक जीमेल आईडी बनाते हैं और हमारा एक गूगल प्रोफाइल बन जाता है, तो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख रहे हो 9 डॉट्स हैं। इनको हम गूगल के 9 ऐप्स भी कहते हैं। यहाँ पर भी है, पर यहाँ तो पक्का ही मिलेंगे। और दिखने में तो ये बाहर 9 ही है, गूगल के 9 ऐप्स कहते हैं। ये बेसिक 9 है, परंतु गूगल के पास बहुत सारे ऐप्स हैं। इन सबको हम एक जीमेल आईडी के साथ यूज़ करते हैं। जिसकी एक जीमेल आईडी बनती है वो गूगल मैप्स यूज़ करता है, यूट्यूब, जीमेल, गूगल मीट, गूगल ड्राइव, गूगल कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर्स, फ़ोटोज़ और डॉक्स, शीट्स, तो ये ड्राइव के पार्ट है। इन सब को हम यूज़ कर सकते हैं एक गूगल प्रोफाइल के साथ। और हमें ध्यान होना चाहिए कि हमारे एक गूगल मेल के साथ हमें 15 GB का स्टोरेज मिलता है, और इस 15 GB के स्टोरेज को हम चाहे तो मेल्स के लिए यूज़ करें या फिर ड्राइव के लिए यूज़ करें। अब ये मेरे पास मेरा जो ड्राइव है 15 GB में से 4.92 GB फिलअप हो चुका है, और बाकी मेरे पास रिमेनिंग है। और हमारे स्कूल में जितने प्रभार होते हैं उन सब की अगर अलग अलग मेल आईडी होती है
तो पासवर्ड किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हर प्रभारी अपने अपने पासवर्ड से अपने अपने प्रोफाइल में काम कर सकता है और जो कॉमन फाइल्स हैं उनको आपस में शेयर कर सकते हैं और जो इम्पॉर्टेंट फाइल्स हैं वो प्रिंसिपल के साथ शेयर किया जा सकता है। हाँ, एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि YouTube में हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं वो हमारे इस 15 GB में से कोई भी स्टोरेज को यूज़ नहीं करते हैं, वो गूगल के पास होते हैं, हमारे स्टोरेज में से कोई जगह उसमें कटती नहीं है। चलिए हम इन सबको तो बाद में देखते हैं जैसा हमें टाइम मिलता है, पर हमारा जो मेन लर्निंग है गूगल ड्राइव का है। तो ये हम अपने गूगल ड्राइव में ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो गूगल ड्राइव में हम अपने फोल्डर्स को, फाइल्स को सेव कर सकते हैं और यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इन दो फोल्डर्स में डिफरेंस। ये फोल्डर शेयर्ड नहीं है, यानी कि ये केवल मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, जबकि ये फोल्डर शेयर्ड है। शेयर्ड फोल्डर के साथ हमें एक फेस का फिगर मिलता है, ये शेयर्ड है। किसके साथ शेयर्ड है अगर हम देखना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करें और इस शेयर बटन पर क्लिक करें तो हमें पता पड़ता है कि ये किसके साथ शेयर्ड है। ये इतने लोग तो ऐसे हैं जो इसको एडिट कर पा रहे हैं, यानी एडिटर मोड में इनके साथ शेयर्ड है। इसके अलावा हम नीचे चलकर देखते हैं, ये एक रिस्ट्रिक्टेड फोल्डर है, यानी कि जिन लोगों के साथ ये ऊपर शेयर किया गया है उसके अलावा दूसरे इसको न देख सकते हैं न खोल सकते हैं। तो जब हम किसी फाइल को या फोल्डर को किसी के साथ शेयर करेंगे तो शेयरिंग के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। अब हम केवल ये देख रहे हैं कि शेयर्ड फोल्डर और अनशेयर्ड फोल्डर में डिफरेंस क्या होता है, उनको कैसे पहचानें। शेयर्ड फोल्डर के ऊपर हमें एक ये फिगर मिलेगा और अनशेयर्ड फोल्डर के ऊपर फिगर नहीं मिलेगा। दूसरा, फोल्डर्स को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और एक बार क्लिक करूँगी तो असेंडिंग आएगा और एक बार क्लिक करूँ तो डिसेंडिंग आएगा। और ये किसके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, नेम के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, यानी ओनर के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं, यहाँ ये ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है, यानी कि मॉडिफाइड डेट के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया जा सकता है। जो फैसिलिटीज़ हमारे पास है वहाँ पर हमें इस तरह का ये ट्रायंगल मिलेगा और देख लेते हैं फाइल साइज के असेंडिंग डिसेंडिंग में जाएगा या नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जैसे कि हम अपने डेस्कटॉप पर हम फोल्डर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, साइज़ और डेट, नेम, काइंड, ये सारे यहाँ पर नहीं मिलते हैं, यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस हैं। यह हो गया किस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि फोल्डर्स कहाँ कहाँ हमें मिल सकते हैं। ये ड्राइव के अंदर ये सारे फोल्डर्स हैं, ये जिस व्यक्ति का ड्राइव है ये उसी के फोल्डर्स हैं। परंतु हम अपने फोल्डर्स को जब शेयर करते हैं, जैसे मैंने इस फोल्डर को शेयर किया है, तो वो कहाँ पर दिखता है, ये मैंने शेयर किया है, मेरी फाइल है इसलिए मेरे ड्राइव में दिख रहा है। परंतु जिसके साथ मैंने शेयर किया है उसके ड्राइव में वो यहाँ पर नहीं दिखेगा, कहीं और दिखेगा। चल के मैं दिखाती हूँ कि किसी और ने मेरे साथ अगर कोई फोल्डर शेयर किया तो वो मुझे कहाँ मिलेगा। ये मिलता है शेयर्ड विथ मी, मेरे साथ किसी और ने साझा किया। तो इसमें चल के अगर मैं देखूँ तो ये ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट, ये अविनाश ने मेरे साथ शेयर किया है। और ये हिंदी कंपलसरी का एक फ़ाइल है, मेरे साथ श्रद्धा ने शेयर किया है। कौन सी फाइल या कौन सा फोल्डर किसने शेयर किया है ये उसके ओनर का नाम हमें यहाँ पर मिलेगा, राइट। ये वो फाइल्स हैं जो मेरे नहीं हैं, किसी और के द्वारा बनाए गए हैं और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया हुआ है। और शेयर डेट असेंडिंग और डिसेंडिंग में जा सकता है और ओनर असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं जाएगा और फाइल नेम असेंडिंग डिसेंडिंग में जा सकता है।
अब हम देखते हैं कि हमारे गूगल ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर्स है, बहुत सारे फाइल्स हैं। अभी आधे घंटे पहले मैंने कुछ काम किया था और मुझे वो फाइल फटाफट ढूंढनी है। मैं उसको कहाँ ढूंढ सकती हूँ? रिसेंट फाइल्स में। ध्यान रहे कि रिसेंट फोल्डर्स नहीं होता है, रिसेंट केवल फाइल्स ही होता है। लूज फाइल्स, वो चाहे किसी भी फोल्डर में हो, किसी के भी द्वारा शेयर की हुई हो या हमारी खुद की हो, जिस पर हमने लेटेस्ट काम किया है वो हमें रिसेंट में मिलता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट है स्टार्ड फाइल्स या स्टार्ड फोल्डर्स। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि जब हमारे पास खूब सारे फाइल्स होते हैं, उनमें से कुछ फाइल्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं, रोज़ाना इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम इनको स्टार करके रखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एकेडमिक सेशन 21-22 को मैंने स्टार किया क्योंकि मैं रोज़ इसको खोलती हूँ। इसमें बहुत सारे सब फोल्डर्स हैं। ये फोल्डर है और इसके अंदर जो है उनको हम कहते हैं सब फोल्डर्स। उसी तरह से स्माइल साप्ताहिक सूचना मुझे मॉनिटर करनी होती है रेगुलर, मैंने उसको स्टार किया। तो जिन जिन फाइल या फोल्डर्स को हमें ज़्यादा यूज़ करना होता है, हमें उन्हें स्टार करके रख लेना चाहिए। और स्टार करने का ऑप्शन बहुत ही सिंपल है। चलिए, अभी ये स्टार्ड नहीं है, इसको मैं स्टार कर लेती हूँ। इसको स्टार करने के लिए मुझे क्या करना है? केवल राइट क्लिक करना है, ऐड टू स्टार्ड। ये हो गया स्टार। अब इस स्टार करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि हम स्टार्ड में चले जाते हैं तो हमें केवल वही फाइल्स या फोल्डर्स मिलते हैं जिनको हमने स्टार कर रखा है, बाकी सब नहीं मिलती। अगर बहुत सारे स्टार्स हो गए हैं और आपको लगता है कि इनमें से कुछ का भी मेरा काम ख़त्म हो गया, तो उनको हम अनस्टार करते हुए चलिए इन सबको मैं एक साथ अनस्टार कर देती हूँ, रिमूव फ्रॉम स्टार्ट। तो ये स्टार्ट में से हट गए, ड्राइव में से नहीं हटे, केवल स्टार्ट में से हटे हुए। तो इस तरह से हम स्टार या अनस्टार कर सकते हैं। अब हमें ये स्माइल सूचनाएं नहीं भेजनी है, तो मैं इसको रिमूव फ्रॉम स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से हम इम्पॉर्टेंट फाइल्स को स्टार या अनस्टार कर सकते हैं। अब ड्राइव का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रैश। ट्रैश में वही फाइल्स होती हैं जो हम डिलीट कर चुके होते हैं। ट्रैश में कोई भी फाइल बाय डिफ़ॉल्ट 30 डेज़ तक रहती है और 30 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, और हम चाहे तो उससे पहले भी डिलीट कर सकते हैं। और तो हमने गूगल ड्राइव को मोटे मोटे तौर पर एक्सप्लोर किया है। गूगल ड्राइव के वेरियस फोल्डर्स क्या होते हैं, शेयर्ड फोल्डर क्या होता है, अनशेयर्ड फोल्डर क्या होता है, किसी और के द्वारा शेयर किया तो हमारे पास कहाँ पर दिखता है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि कुछ फोल्डर्स तो कलर्ड हैं और कुछ ब्लैक है। बाय डिफ़ॉल्ट सभी ब्लैक ही होते हैं, हम जिनको चाहें उनको कलर कर सकते हैं। यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं और चेंज कलर के ऑप्शन में जाते हैं, और जो हमारा मनपसंद कलर है हम कलर दे सकते हैं। इस तरह से हम कलर दे सकते हैं। हाँ, पर हमारे द्वारा कलर किया हुआ फोल्डर जब दूसरे के साथ जाता है, शेयर्ड में जाता है, उसको कलर में कभी नहीं दिखेगा। देखिए, मेरे शेयर्ड विथ मी में ये कलर्ड इसलिए दिख रहे हैं कि मैंने ये कलर कर रखे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। राइट, फिर से ड्राइव में आते हैं हम। कभी भी फाइल्स या फोल्डर्स को देखने का ये सिस्टम सही है। ये दो सिस्टम्स चलते हैं यहाँ पर। ये तो है लिस्ट व्यू और ये हमारा ग्रिड व्यू। हम ग्रिड व्यू में अगर देखते हैं तो ये ज़्यादा स्पेस घेर लेता है और हमें जल्दी से नहीं मिलता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाता है। वर्टिकली जाए तो थोड़ा इजी पड़ता है, तो हम इसको लिस्ट व्यू में देखें तो ये बेटर है। चलिए, गूगल का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्टिविटी। हम इस पर क्लिक करते हैं और हम एक्टिविटी देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में हमें पता पड़ता है कि जिस ड्राइव या फोल्डर को हम देख रहे हैं उस पर क्या क्या एक्टिविटी हुई है। हम अभी पूरे ड्राइव की एक्टिविटी देख रहे हैं यहाँ पर, और हम इसी तरह से किसी पर्टिकुलर फोल्डर की भी एक्टिविटी देख सकते हैं। इसकी एक्टिविटी ये तो शेयर्ड ही नहीं है, मेरा पर्सनल है, तो इसमें जो भी एक्टिविटी है मैंने खुद ने की है। इस शेयर्ड फोल्डर को देखते हैं। इसकी एक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो इसमें किसने कब क्या जोड़ा है और कब किसने यहाँ से कुछ रिमूव किया है, ये हम देख सकते हैं। और ये हम उन्हीं का देख सकते हैं जिनके साथ हम शेयर करते हैं, और वो भी थ्रू मेल, यानी कि जीमेल आईडी के थ्रू अगर हम शेयर करते हैं तो ही हमें पता पड़ेगा कि किसने क्या किया है।
अगर हम जनरल शेयरिंग कर लेते हैं कि इस फोल्डर को चाहे जो खोल सकता है, चाहे जो एडिट कर सकता है, ओपन कर देते हैं, तो फिर हमें एक्टिविटी में पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एनोनिमस लिखा आएगा। एनोनिमस मतलब अननोन कोई भी। अब कोई भी डिलीट कर रहा है तो आप पकड़ ही नहीं सकते हैं कि किसने डिलीट की। जहाँ तक हो सके आप जब फाइल्स शेयर करते हैं तो ओनली रेस्ट्रिक्टेड मोड में रखें और लिमिटेड लोगों को शेयर करें और मेल आईडी के थ्रू ही शेयर करें। तो इसके बाद हम चलते हैं कि अब शेयरिंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे कैसे शेयर कर सकते हैं। चलिए हम इसकी शेयरिंग देख लेते हैं। इस पर मैंने शेयर पर क्लिक किया है। इससे पहले हमने एक शेयरिंग देखा था, वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड मोड में था, यानी कि लिमिटेड लोग उसको ओपन कर सकते थे। और यहाँ अगर आप देखते हो तो क्या लिखा है, एनीवन ऑन द इंटरनेट विद दिस लिंक कैन व्यू द फाइल। बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इस लिंक को आपने किसी के साथ शेयर किया और उसने अगर किसी और के साथ शेयर किया तो कोई अननोन व्यक्ति भी आपके फोल्डर को ओपन करके देख सकता है। ये हमारे स्टाफ का फोल्डर है और विश्वास है कि स्टाफ वाले अननोन को नहीं देंगे, इसलिए उसको इस तरह से शेयर किया हुआ है। अब इसमें भी एक तो व्यू मोड होता है और एक तो एडिट मोड होता है। इसको हम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन व्यू, यानी कि व्यूअर परमिशंस मिले हैं। अगर मैं इसको एडिटर परमिशन दे देती हूँ, यानी कि जिसके भी पास लिंक हो वो चाहे जो चीज़ इस फोल्डर में ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। बहुत ही खतरनाक। बहुत ज़्यादा विश्वास हो तो ही आप इस तरह की परमिशन दें, नहीं तो कोई भी गलत चीज़ डालेगा और वो सबके सामने ओपन हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये एडिटर ऑप्शन समझ के ध्यान से देना चाहिए। और दूसरा एक कमेंटर ऑप्शन है। कमेंटर ऑप्शन में क्या होता है कि अगला उसको देख सकता है और उसमें कुछ प्रॉब्लम लगे, डिस्कस करने की इच्छा हो तो कमेंट्स कर सकता है, परंतु चेंज नहीं कर सकता है। ओके, एक और चीज़ में चलते हैं हम, सेटिंग्स। इसको हम क्लिक करते हैं, इसके हम सेटिंग्स में चलते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, एडिटर्स कैन चेंज परमिशंस एंड शेयर, यानी कि आपने किसी के साथ एडिट करने के लिए दिया है और वो किसी और को दे रहा है और वो किसी और को दे रहा है, तो ये थोड़ा सा घातक है। इसको हमें टिक ऑफ करना चाहिए। यानी कि आपने किसी के साथ शेयर किया तो वो तो उसमें कुछ काम कर सके, परंतु आगे परमिशंस को ट्रांसफ़र ना करें। और देखते हैं परमिशंस के ही प्रकार। यहाँ पर इस फोल्डर का जो ओनर है ये है। चलिए मैं इसको पारस जी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ही हम शेयरिंग का ऑप्शन क्लिक करते हैं, अगर हमारे पास ऑलरेडी हमारे लिस्ट में वो व्यक्ति होगा तो यहाँ पर लिस्ट में आएगा, नहीं हो तो आप लिखोगे, जैसे पूरी मेल आईडी लिखोगे तो आपको यहाँ पर ये दिखना ही चाहिए। अननोन व्यक्ति के भी अगर आप मेल आईडी लिखते हो, चलिए मैं एक कोई अननोन अगर मेल आईडी सही होगी तो ही आपको ये ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। और जब तक आपको ये ऑप्शन ना दिखे और आप इसको क्लिक ना करें, आपकी शेयरिंग अगले तक पहुंचेगी नहीं। चलिए इस मेल आईडी को मैं ज़रा सा गलत लिख देती हूँ। अब ऐसे मैं लिख रही हूँ तो यहाँ पर तो कोई मेरे को सजेशन आ ही नहीं रहा है, यानी कि ये डेफिनेटली गलत मेल आईडी है। तो आप किसी के साथ शेयर करो तो मेल आईडी लिखने के बाद थोड़ा सा वेट करो, वो मेल आईडी आपको यहाँ पर दिखनी चाहिए और आप उसको क्लिक करोगे तभी ये शेयरिंग प्रॉपर मानी जाएगी, अदरवाइज़ वो शेयरिंग इनकम्प्लीट होगी। ओके, अब ये किस मोड में है, रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि जिनके साथ शेयर किया है वो देख सकेंगे, यानी कि अभी ये किसी के साथ मैंने शेयर ही नहीं किया तो कोई इसको देख ही नहीं पाएगा। चलिए इनके साथ शेयर करती हूँ और जैसे ही आप शेयरिंग के लिए कहोगे यहाँ पर नोटिफाई का ऑप्शन मिलेगा, ये टिक है। अब नोटिफाई करना या नहीं करना आपकी मर्ज़ी है।
जनरली ऑटोमेटिकली नोटिफाई होता है, पर मैं नोटिफाई करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं आधी रात को बैठ करके यहाँ से कुछ भेज रही हूँ और ये नोटिफिकेशन दूसरे के फ़ोन में बजने लग जाता है। तो ये नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जब वो ओपन करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा उनको कि कुछ शेयर्ड हमारे पास आ गया है, और नोटिफाई करना हो तो कर लें। और यहाँ पर लंबा मैसेज लिखना हो तो यहाँ पर लिखें कि इसको हम क्यों शेयर कर रहे हैं, इसके साथ क्या करना है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। राइट, अभी ये किस मोड में शेयर कर रही हूँ, एडिटर मोड में, यानी कि वो इस पर काम कर सकेंगी। और ये व्यूअर मोड और कमेंटर मोड। राइट, और सेटिंग्स में परमिशंस आगे फॉरवर्ड करनी है या नहीं करनी है, नहीं करनी है। ये होगी ये शेयरिंग, अभी मैं सेंड नहीं कर रही हूँ इसको। और जब हम जनरल सेटिंग्स करते हैं, यानी कि बाय नेम नहीं करते हैं, एनीवन का ऑप्शन ले लेते हैं, कोई भी उसको देख सकता है, तो अब इसमें कोई सेटिंग्स काम नहीं करती है, क्योंकि आपने पब्लिक कर दी है फाइल। अब जब पब्लिक ही कर दिए तो कोई भी अपने आप ही खोल रहा है, तो परमिशन फॉरवर्ड करने वाली बात तो बनती ही नहीं है। एक चीज़ और देखते हैं, हम अपनी फाइल को परमानेंटली किसी के साथ शेयर करके उसको ओनर भी बना सकते हैं। वो कैसे होगा? यहाँ पर मैं ओनर हूँ, अगर मुझे इनको ओनर बनाना है तो ओनर बनाने से पहले मुझे एडिटर बनाना पड़ेगा, यानी कि मैं भी हूँ और ये भी है। ओके, अब सेकंड स्टेप में इसको फिर से क्लिक करूँ मैं। अब इस एडिटर को मैं ओनर बना दूँ। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जैसे ही आपने अगले को ओनर बना दिया है, अब उनकी मर्ज़ी से चलेगा, वो आपको चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। एक चीज़ हम और देखते हैं कि कैसे हम एक फ़ोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह में भेज सकते हैं। अब जैसे वार्षिक पाठ्य योजना, ये इसी सेशन का, एकेडमिक सेशन 21-22 का ही है, तो मैं इसको उठा करके इसमें सीधे डाल सकती हूँ, यानी कि ये मेन फोल्डर हो गया और उसके अंदर वो सब फोल्डर चला गया। ये एक तरीका है डालने का, और अब इसको भी हम इसमें डाल के देखते हैं इसके अंदर। और कौन सा तरीका है, यहाँ पर हम राइट क्लिक करें, मूव टू करें, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मूव टू में अब किस में डालना है, सीधा ड्राइव में डालना है तो हम सीधा ड्राइव में ही डाल सकते हैं, और किसी फोल्डर के अंदर डालना हो तो उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, या फिर नया फोल्डर बनाना हो तो नया फोल्डर बना करके डाल सकते हैं। ये होगा किसी फोल्डर या किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह में उसी ड्राइव के अंदर ही अंदर मूव करना, दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है, बल्कि ऑर्गेनाइज करना है। यानी कि खूब सारे फाइल्स हो गए तो उन सबको ले करके एक फोल्डर में डाल देते हैं। जब हम किसी फाइल को सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फाइल का नाम लिखते हैं, और थोड़ा सा लिखते ही हमें सजेशंस मिल जाते हैं। और हम चाहे तो एडवांस्ड सर्च ऑप्शन में जा कर के फाइल टाइप चूज़ कर सकते हैं कि मुझे PDF चाहिए, मुझे फलानी स्प्रेडशीट ढूंढनी है, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा शेयर की हुई, यानी कि ओनर के आधार पर, या कहाँ है मुझे पता है तो, और किस डेट की है पता है, तो एडवांस्ड सर्च अगर लेते हैं तो जल्दी सर्च हो जाता है। एडवांस्ड सर्च ऑप्शन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास हज़ारों फोल्डर्स नहीं होते हैं, लिमिटेड फोल्डर्स हैं, तो हम डायरेक्ट सर्च कर लें तो बेटर है। बड़े बड़े ऑफिसेस में जहाँ पर हज़ारों फोल्डर्स होते हैं वहाँ पर ये एडवांस्ड सर्च यूज़ किया जाता है। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया है। हम चाहते हैं कि किसी फोल्डर को किसी के साथ शेयर करें और उसका लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से दे दें। तो यहाँ पर हमें लिंक ऑप्शन मिल रहा है। ये मेरा फोल्डर है, इसका मैं लिंक आपको व्हाट्सएप में देना चाहती हूँ। तो पहले तो मैं इसको लिंक पर क्लिक करती हूँ और कॉपी कर लेती हूँ और उठा करके मैं व्हाट्सएप में ग्रुप में दे देती हूँ। ये आपके पास लिंक तो आ जाएगा पर खुलेगा नहीं। क्यों? कि मैंने केवल लिंक दिया है, शेयर तो किया ही नहीं है। शेयर भी करना पड़ेगा, यानी कि मुझे अब ये रेस्ट्रिक्टेड मोड में,
तो आप खोलोगे कैसे? सबसे पहले तो मुझे रेस्ट्रिक्शन हटाना पड़ेगा, या तो एनीवन विद द लिंक कैन ओपन इट, या फिर मेल आईडीज़ के माध्यम से परमिशन देनी पड़ेगी, तभी वो लिंक उस व्हाट्सएप में खुलेगा। अदरवाइज़ ऐसे केवल लिंक शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। ये लिंक तो केवल इसलिए होता है कि हम किसी को मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू जल्दी से ओपन करने की परमिशन दे सके, इसलिए लिंक होता है। पर बिना शेयरिंग के लिंक का कोई सेंस नहीं बनता है। पहले शेयरिंग ज़रूरी है, बाद में लिंक। शेयरिंग के लिए ये क्लिक करके, और यहाँ से भी हम सीधा सीधा कॉपी लिंक करके दे सकते हैं शेयरिंग के बाद। तो चलिए, हमने आज गूगल ड्राइव की मोटी मोटी बातें देखी हैं। कल इसी कड़ी में एक नया सब टॉपिक हम लेंगे। थैंक यू।